हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग क्लास 8 के स्टूडेंट्स। चलिए, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को कहाँ तक, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स तक हमने छोड़ा था, वैसे ही आज हम बात करेंगे अब आगे चल करके कि कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से तरीके जो फार्मर है यूज़ करता है अपनी खेत के अंदर एक फसल को उगाने के लिए, क्रॉप्स को जनरेट करने के लिए आपके पास। तो उनमें से मैं कुछ प्रोसीजर्स, कुछ मेथड्स लेके आया हूँ और बेसिक इम्प्लीमेंट लेके आया हूँ मैं आपके लिए, कि जो कि हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। आपका पहला जो आपके पास है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते हैं आपके, और उसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो होती हैं कि जो एक फार्मर मीन्स एक किसान अपनी फसल को उगाने के लिए इस्तेमाल करता है। कौन कौन से तरीके एक किसान इस्तेमाल करता है अपनी फसल को उगाने के लिए, उन्हीं में से कुछ तरीकों को हमने यहाँ क्या किया है, इस बोर्ड पे 1 बाय 1 है, और वो मोस्टली 7 से 8 तरीके जो होते हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और उसकी डेफिनेशन मीन्स, उसकी परिभाषा अगर हम लिखनी, व्हाट आर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मीन्स कि the various activities that farmer perform to produce a good crop are called agriculture practices। वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो मेथड होता है कि जो किसान है वो सबसे पहले क्या करता है, जो खेत के अंदर मिट्टी होती है मीन्स उबड़ खाबड़ होती है, टाइट होती है, उसको क्या करता है, पहला मेथड जो कहलाता है वो कहता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहलाता है आपका, जो कि मैंने यहाँ फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है। जब मिट्टी तैयार हो जाती है खेत के अंदर अच्छे से, वो ढीली हो जाती है, ठीक है, उसको लूज कर दिया जाता है वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को लेकर के। उसके बाद क्या करता है किसान, खेत तैयार करने के बाद उसके अंदर बुआई करता है, जिसको हम सोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोइंग मीन्स बुआई उसे कहते हैं कि बीज को डाला जाता है खेत के अंदर। फिर जो हमारे पास होता है, जब बीज डाल दिया जाता है उसके बाद क्या है, उसको बड़ा होने के लिए, फसल के पौधे को बड़ा होने के लिए क्या है, आपको कुछ उसके अंदर खाद और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, यूरिया डालना पड़ता है। तो तीसरा मेथड जो इस्तेमाल करता है बीज डालने के बाद खेत के अंदर, वो थर्ड मेथड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब उसके बाद क्या करता है कि फसल को समय समय पे क्या है, जब आपने उसके अंदर क्या डाल दिए, पोषक तत्व डाल दिए मीन्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल दिए, तो आपको क्या है, इरिगेशन मीन्स उसके अंदर पानी से सिंचाई करनी होती है। मीन्स खेत की सिंचाई करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो खेत क्या होंगे, सूख जाएंगे आपके, और वो फसल नहीं होगी, वो खराब हो जाएगा जो बीज आपने खेत के अंदर डाला है। तो इरिगेशन है फोर्थ मेथड। अब इरिगेशन कर दिया तो उसके बाद फार्मर के सामने क्या होती है, समस्या आ जाती है। क्या समस्या आती है कि भाई जो आपने बीज डाला है खेत के अंदर, वो क्या करेगा, चिड़िया या गाय वगैरह कोई चीज है ऐसे, वो क्या करें, इसको चूक करके उड़ जाएंगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमारे को, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के लिए भी हमें इस्तेमाल करना होता है। मीन्स उस खेत के अंदर जो आपने फर्टिलाइजर भी डाला हुआ है, उसके लिए क्या करते हैं, हमें समय समय के ऊपर क्या है, ध्यान रखना पड़ता है, उसकी रखवाली करनी पड़ती है, और उसके अंदर से क्या करना पड़ता है, जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स मीन्स जिनका कोई जरूरत नहीं है हमारी क्रॉप के अंदर, उसको क्या करते हैं, उखाड़ते हैं टाइम टू टाइम आपके। उसके बाद होता है जब फसल हमारी पूरी तरह तैयार हो जाती है, ये सारे मेथड हम कंप्लीट कर लेते हैं और फसल होने का मीन्स काटने का टाइम पूरा हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, छठा मेथड होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में हम काट लेते हैं फसल को पकने के बाद, एक टाइम पीरियड पूरा होने के बाद। उसके बाद जो आज हम फिर उसके बाद क्या करता है किसान, उसको स्टोर करता है। बहुत ज़्यादा बड़ी फसल है, बहुत ज़्यादा अच्छी फसल हो गई, तो कुछ किसान क्या करता है, अपने परिवार के लिए साल भर के लिए संभाल के रख लेता है, और फिर जो बाकी बच जाती है उसमें से उसको क्या करता है, वो बेच देता है, किसको, गवर्नमेंट को। और इस तरह से क्या होते हैं, हमारे पास वेरियस जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है मीन्स बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसको किसान क्या करता है, इस्तेमाल करता है। तो चलिए इसके बाद हम आगे जो शुरू करेंगे, कौन सा, पहला मेथड, वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, तो हमने क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर जो हमारे पास क्या होंगे बेटा, 2 मेथड होंगे। एक होगा हमारे पास प्लोइंग और एक होगा आपके पास लेवलिंग। क्या होगा आपके पास, लेवलिंग होगा। 2 मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक होगा आपके पास प्लोइंग और एक होगा आपके पास लेवलिंग आपका।
तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया कि जो फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप मीन्स ग्रोइंग क्रॉप है प्रिपरेशन सॉइल के लिए, ठीक है। हमें अपनी फसल उगानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट मेथड अपनाएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम दो मेथड से करते हैं, पहला होता है आपके पास लेवलिंग और दूसरा है प्लोइंग। अब हम सबसे दोनों को क्या करेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, प्लोइंग को, फिर पढ़ेंगे हम लेवलिंग कि प्लोइंग होता क्या है। अब प्लोइंग क्या होता है, प्लोइंग को हम क्या कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, कि वो प्रोसेस जिसके अंदर हम सॉइल को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और टर्निंग मीन्स उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, मीन्स ऊपर के लिए नीचे, नीचे की ऊपर मीन्स निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लोइंग कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, टिलिंग है। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड नेम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, और करके भी आप लिख सकते हो टिलिंग, टिलिंग भी इसी को कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज प्लोइंग और टिलिंग। अब इस टिलिंग को प्रोसेस को, प्लोइंग को प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारे पास वो होता है प्लग, और फिर होता है हो, और फिर होता है कल्टीवेटर। हल और जो आपके पास प्लोइंग को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं हिंदी में, और जो हो है वो होता है कुदाली, ठीक है। कुदाली होती है छोटी सी, जिसके वजह से हम क्या करते हैं कि जो अनवांटेड प्लांट्स खेत के अंदर होते हैं उसको हम उखाड़ फेंकते हैं, निकाल करके साइड में डाल देते हैं। अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज हुए वो हुआ हल और कुदाली और खेतिहर। कल्टीवेटर क्या है, न्यू मॉडर्न प्रैक्टिस है कि कल्टीवेटर की सहायता से हम क्या करते हैं, मिट्टी को भी क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा कि अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या होते हैं किसान को। पहला जो फायदा होता है, इट मेक्स द सॉइल एरी। एरी का मतलब क्या होता है, मिट्टी के अंदर भी हवा जानी बहुत जरूरी है हमारे लिए, वो एरी हो जाती है, मीन्स उसके अंदर हवा जानी शुरू हो जाती है। क्यों फायदा है उसका एयर का, कि जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है रूट टू पेनिट्रेट बेटर इन द सॉइल, कि जो जड़ें होती हैं फसल की वो अच्छे से अंदर नीचे तक चली जाए और पौधा बिल्कुल सीधा खड़ा रहे आपके पास। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो लूज सॉइल होती है वो एरी होती है, और उसके अंदर वो अलाउ करती है रूट को टू पेनिट्रेट करने के लिए, जड़ के अंदर, जड़ उसकी बिल्कुल नीचे चली जाए आपके पास अच्छे से। मोर एयर सॉइल प्रमोट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। अगर सॉइल में हवा होगी तो वो क्या करेगा, जो माइक्रोब्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। और जस्ट लाइक अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म भी क्या होता है, बनते चले जाते हैं किसके अंदर, लूज सॉइल के अंदर, आपके पास ढीली मिट्टी में, जो मिट्टी ढीली रहती है आपकी। और उससे क्या होगा कि जब ये माइक्रोब्स ग्रोथ हो जाएगी और फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, किससे, अर्थवॉर्म की मॉइस्ट स्किन से, क्योंकि जो मॉइस्ट स्किन होती है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है इन माइक्रोब्स, और आपका दूसरा क्या नाम है, अर्थवॉर्म के उसके अंदर। तो वो क्या होता है, जब वो मिट्टी में चलेगा तो उस सॉइल के साथ वो जो नाइट्रोजन है वो मिक्सअप हो जाता है, और वो सॉइल को क्या करता है, फर्टाइल कर देता है, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है आपका। अब जैसा कि आप लोग इस थर्ड पॉइंट को क्या करेंगे, पिक्चर के अंदर देखेंगे, पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी। उसके बाद माइक्रोब डिकम्पोजेस दैट ऑर्गेनिज्म रिलीज न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल, कि जो माइक्रोब्स होते हैं, जो मरे हुए पशु होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पहले मौजूद होते हैं, वो भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने से क्या होगा आपका, वो सॉइल में चला जाएगा। उसी तरह से कि इट हेल्प टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अब जो लूज सॉइल होती है वो मॉइस्चर को क्या करती है, नमी को बनाए रखती है लॉन्गर पीरियड मीन्स लंबे समय तक, आपके लंबे समय तक वो बने रहती है। अब आपने मिट्टी तो लूज कर दी, लेकिन मिट्टी लूज करते हुए उसके फायदे भी पता लग गया आपको, लेकिन उसमें एक मेथड और बताया था जिसको क्या कहते हैं, लेवलिंग। कि भाई लेवलिंग का क्या फायदा होगा किसान को, कि जब कल्टीवेटर या आपके प्लग से हमने मिट्टी को क्या किया, ढीला कर दिया, मीन्स मिट्टी क्या थी, बिल्कुल समतल थी, उबड़ खाबड़ थी, तो उसमें क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं, और मिट्टी क्या होती है, बिखरी हुई रहती है। तो हम क्या करते हैं, उसको, उन जो मिट्टी के ढेर होते हैं बड़े बड़े, जिसको हम देसी भाषा में डले कहते हैं या बड़े बड़े पत्थर कहते हैं मिट्टी के, उनको तोड़ना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपका क्या है, बहुत आवश्यक है। तो उसी तरह से अगर हम लेवलिंग की बात करेंगे कि जो प्लॉग फील्ड होता है मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। क्रम्स होते हैं मिट्टी के ढेर बड़े बड़े, ठीक है, और उसको कहते हैं, वो क्यों है, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। वो जो क्रम्स होते हैं उनको तोड़ना बहुत आवश्यक है। लेवलिंग के बाद जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हम यहाँ जो इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बारे में 1 by 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो आपके पास लूजनिंग ऑफ सॉइल है, टर्निंग ऑफ सॉइल है, टिलिंग प्रोसेस के अंदर हम जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आपके पास आता है प्लॉग। क्या आता है, प्लॉग आता है। लेकिन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का हेल्प क्या करते हैं फार्मर, कि जो फार्मर, जो किसान लोग
अपने जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, मीन्स किसके अंदर, जो फार्मर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीन्स उनकी मेहनत कम लगे और काम ज्यादा हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं आपके। मीन्स अ फार्मर नीड्स सम स्पेशल टूल्स टू ग्रो क्रॉप्स। द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मर ड्यूरिंग फार्मिंग आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। मीन्स जो औजार या जो यंत्र, कृषि यंत्र किसान इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, अपने फार्मिंग के लिए, अपनी खेती के लिए, उसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहलाएंगे वहाँ के। और उसमें से पहला क्या होगा, प्लो होगा आपके पास। जो प्लो है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। जो हमारे किसान पुराने समय में इस्तेमाल करते थे कृषि यंत्र, तो उनमें से एक हल है हमारे पास। वो किसका बना होता है, लकड़ी और लोहे का बना होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लग शेयर कहते हैं। प्लग शेयर को जो हम क्या कहते हैं हिंदी के अंदर आपका, अगर हम बात ढूंढे कई जगह, इसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो प्लग शेयर को हम क्या कहते हैं, आपका हत्था भी कहते हैं और धार फाड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिट्टी को फाड़ने वाला यंत्र, धार फाड़ कहते हैं इसको। उसी तरह से लॉन्ग वुडन पार्ट होता है प्लो का, उसको हम क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट कहते हैं। प्लग शाफ्ट में हम क्या कहते हैं, जिसको हल्का दस्ता कहा जाता है, हल्का दस्ता। जैसा कि इंसेट में आपको पिक्चर दिखाई देगी, उसी तरह से हमें पता लग जाएगा कि जो आपके पास प्लग शेयर और प्लग शाफ्ट है, वो आपको उसमें क्लियरली मेंशन है पिक्चर के अंदर। उसके बाद प्लग व ड्यून बाई, जो प्लग होते हैं वो किसके द्वारा चलाया जाता है, उसके लिए हम पालतू जो आपके पास बैल होते थे हमारे पुराने टाइम में, उनको इस्तेमाल करते हैं। मीन्स बैलों का जोड़ा होता था, किसी के पास सिंगल बैल भी होता था और किसी के पास बैलों का जोड़ा भी होता था। हल को उसमें जोत करके बैलों को, तब हम क्या करते थे, कृषि यंत्र का इस्तेमाल करके खेती करते थे। अब उसके बाद आता है हो। हो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जिस तरह से मिट्टी को ढीला किया जाता है, तो उसमें कई सारे अनवांटेड मीन्स जिनकी कोई मतलब कोई काम नहीं है हमारे खेत के अंदर, उन पौधों को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हो को हम क्या कहते हैं, कुदाल भी कहते हैं। और इसका यूज क्या था, फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड क्या होती है, खरपतवार, मीन्स घास होगी, छोटे मोटे अलग अलग तरह के पौधे हो गए, उनको उखाड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते थे हो को। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, इसमें भी लकड़ी और आयरन से बना होता है। एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड और बैंड प्लेट होती है आयरन की, जो फिक्स होती है एक एंड के ऊपर, और वर्क लाइक अ ब्लेड, एक ब्लेड की तरह काम करता है, जिसकी उस ब्लेड की सहायता से इजीली उसमें से घास या कोई पौधा उग रहा होगा वो निकल जाता है उसके अंदर। तो इससे क्या होता है, किसान की मेहनत कम लगती है और जो लूजनिंग ऑफ सॉइल होता है वो जल्दी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, अब इसमें क्या है, किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो आने वाले समय के अंदर मॉडर्न प्रैक्टिस के अंदर कल्टीवेटर्स का इस्तेमाल हुआ। किसानों के लिए कृषि यंत्र जो बनाया गया, वो बनाया गया कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर की पिक्चर भी आप इमेज में देखेंगे, जो हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर ही। कल्टीवेटर में कहता है द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। जैसे जैसे आपके पास मॉडर्न प्रैक्टिस हुई कृषि के अंदर, हमारी जो कृषि है, खेती, वो क्या कही आगे उसका मॉडर्न प्रैक्टिस में उसका रूप बदलता चला गया। तो किसानों के लिए क्या गया, कल्टीवेटर का निर्माण किया गया इंजीनियर्स के द्वारा। और इंजीनियर्स ने क्या दिया, कल्टीवेटर, जो कि हिंदी में कहते हैं खेती हर, और उसके अंदर यूज करते थे कल्टीवेटर का कि समय और मेहनत कम लगे और ज्यादा से ज्यादा खेतों को बहाया जाए। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेकेंडरी टिलेज, जुताई के लिए इसको सेकेंडरी में इस्तेमाल किया जाता था। कि जो टीथ होते हैं, पियर्स द सॉइल एज दे आर ड्रैग थ्रू इट, जब वो धस जाते हैं उसके कल्टीवेटर के जो टीथ होते हैं नीचे मिट्टी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को फाड़ देते हैं। पियर्स का मतलब होता है फाड़ देना, मिट्टी को फाड़ देते हैं और मिट्टी क्या होती है उसमें लूज हो जाती है। तो कल्टीवेटर्स आर ड्रिवन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। जो कल्टीवेटर्स हैं उनको चलाते कौन है, ड्राइव कौन करता है, ट्रैक्टर ड्राइव करते हैं। ट्रैक्टर की सहायता से हम उसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो उसके बाद दे स्टेर, अब उसी से क्या करते हैं, मिट्टी को हिलाते हैं। पुलवराइज मीन्स चूरा बनाते हैं। और सॉइल आइदर बिफोर प्लांटिंग द क्रॉप, कि खेती करने से पहले या प्लांट को उगाने से पहले, खेती को उगाने से पहले हम उसको स्टेर और पुलवराइज मीन्स चूरा चूरा कर देते हैं मिट्टी को, और फिर उसको लेवल कर देते हैं हम। तो ये थे आपका जो प्रोसेस, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने दो मेथड पढ़े, प्लो और लेवलिंग के बारे में पढ़ा।